हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक नई लिस्टेड एसएमई कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कंपनी है। 189 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है और 24 का पी है। 138 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों, इस कंपनी को मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि ये अभी भी अपने आईपीओ के प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि जब कोई एचएनआई किसी स्टॉक में, एसएमई स्टॉक में नहीं आता है तो उस कंपनी का भाव जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन कंपनी बेहतरीन है। जब आप इसका फाइनेंशियल या फिर फंडामेंटल जब आप देखेंगे तब आप तय कर पाएंगे कि ये कंपनी किस प्रकार की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चलते हुए चलचित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं सोना मशीनरी के बारे में बात कर रहा हूँ। सोना बीएमडब्ल्यू के बारे में नहीं, सोना मशीनरी के बारे में। एक एसएमई की कंपनी है और इस चलते हुए चलचित्र में आप देख पाएंगे कि ये कंपनी किस तरह के काम करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सलूशन ये प्रोवाइड करती है अपने ग्राहकों को, वहाँ पे आप यहाँ पे देखिए कि टंकी राइस मिल सॉल्यूशन, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी सॉल्यूशन और ग्रेन एंड सीड प्रोसेसिंग मशीनरी, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, वर्जिनल स्पेयर सर्विसेज सपोर्ट ये कंपनी प्रोवाइड करती है अपने ग्राहकों को। तो और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो है कि ट्रस्टेड ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है, जैसे कि पतंजलि, धानुका, ये ट्रस्टेड ब्रांड है इस कंपनी के। यहाँ पे देखेंगे टेरी, बलरामपुर, गुलशन, ये इनके लिए सलूशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि टंकी राइस मिल सलूशन यही इनका प्रोडक्ट है और ये बिजनेस भी है। यहाँ पे देखेंगे क्लीनिंग में क्या करते हैं कि प्री क्लीनिंग, फाइन क्लीनर, स्टोन सेपरेटर, इस तरह के काम करते हैं। पैडी हस्कर, हस्क फैन, पैडी सेपरेशन, राइस वाइटनर और सिल्की पॉलिशर जैसे जो इनके प्रोडक्ट हैं वो आते हैं बाज़ार में। यहाँ पे आप देखेंगे कि बकेट, एलिवेटर, बेल्ट कन्वेयर, चेन कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, इस तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ये कंपनी क्या करती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनी मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड काम करती है। जैसे कि जो सोना मशीनरी है वो मशीनरी प्रोड्यूस करती है, मशीनरी बनाती है, मशीनरी मैन्युफैक्चर करती है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए, एग्रीकल्चर सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि इसकी क्या क्या की पॉइंट है, क्या क्या कंपनी काम करती है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी देख सकते हो, जैसा कि मैंने वहाँ भी आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये बात नहीं है, बस आगे बात है कि कंपनी एथेनॉल और पैडी फैक्ट्री भी सेटअप कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे कंप्लीट ऑफरिंग फॉर एथेनॉल एंड पैडी फैक्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आप देखेंगे तो इस कंपनी का गाज़ियाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में जो है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और ये कंपनी एक्सपेंशन भी प्लान कर रही है 30 करोड़ में। यहाँ पे आप देखेंगे न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 30 करोड़ में गाज़ियाबाद में ही। तो ये बात आपको यहाँ 52,000 स्क्वायर फीट से ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 90,000 स्क्वायर फीट का एरिया हो जाएगा। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए, देखनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि 51 करोड़ का कंपनी ने आईपीओ रेज किया था और उसके बाद ही मार्केट में लिस्ट हो पाई है। यहाँ पे सबसे दमदार चीज़ है कि कंपनी का आरओसी कितना है, 112%। ओ माय गॉड, आरओई 102%। यहाँ पे आप देखिए कि इसका पी कितना है, 24 का। इंडस्ट्री का पी कितना है, 44 का। अब हम चलते हैं कंपनी की कुछ और चीज़ों पे, जैसे कि अगर हम पीयर्स की बात कर लें तो क्या है, पीयर्स में कौन है, तो पीयर्स में आप देखेंगे कि तेगा इंडस्ट्रीज, आज़ाद इंजीनियरिंग, इस तरह की कंपनियां दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इस कंपनी के बारे में कि इसका भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल है। और भले ही अभी भागी नहीं है, लेकिन ये भागने को तैयार है। यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका क्वार्टरली नहीं, इसका छमाही रिजल्ट आएगा। अगर आप एक लॉट ले सकते हैं तो लेके रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। 1,000 का लॉट है। आप चाहोगे तो 1,38,000, 1,40,000 लगा के रख सकते हैं और आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। ईयरली अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पे गौर करना आप दोस्तों, 6 करोड़ की सेल्स मार्च 21 में बढ़ के कितनी हो जाती है, 44 करोड़ की। और 44 करोड़ की सेल्स कितनी हो जाती है, 80 करोड़ की। अब हम चलते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे।
6%, फिर 12%, फिर 14%, ये भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 0.28, फिर 3.30, फिर 7.71, यानी नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कंपनी के पीएनएल के हिसाब से कोई शिकायत नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट के हिसाब से देख लें तो रिजर्व कितना है, 11 करोड़ का रिजर्व है, 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की मात्र बोरोइंग है। और हम फिक्स्ड एसेट की बात कर लें तो कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट को भी इंक्रीज की है, 4.29 है अब फिक्स्ड एसेट, और कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलेंगे और यहाँ पे आप पाएंगे कि जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 73% की, एफआईआई के पास 3.9 की, डीआईआई के पास 10% के करीब, और पब्लिक के पास 12% की। इसमें कोई भी और निवेशक नहीं है, जैसे कि जो हम एचएनआई कहते हैं, कोई भी नहीं है। कुल मिलाकर 1729 शेयर होल्डर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और कंपनी छोटी है, इसका बिजनेस मुझे बहुत पसंद आया, और ये हमेशा सस्टेन करेगा। ये नहीं कि ये बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा, हमेशा सस्टेन करेगा। यहाँ पे एक वीडियो है, आप चाहो तो उसको ज़रूर देखना।